आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो Redmi 6 डेड कंडीशन में, क्योंकि दूसरे शॉप में काम किया हुआ है, पूरा मदरबोर्ड में हीट दिया हुआ है। इसलिए फर्स्ट में मुझे चार्जिंग आईसी को भी निकालना पड़ा, पावर आईसी को भी निकालना पड़ा और सीपीयू को भी निकालना पड़ा, क्योंकि पूरा बोर्ड में हीटिंग ज़्यादा हो गया है इसलिए। और फर्स्ट में जो हमारे पास आया था, हमने चेक किया, जो बक लाइन वो नहीं बन रही, वो शॉर्टिंग आ रही थी। बक लाइन शॉर्टिंग आने के कारण मैंने पावर आईसी को भी निकाला, चार्जिंग आईसी को भी निकाला और सीपीयू को भी निकाला, क्योंकि पूरा जो सीपीयू निकालने के बाद में भी हमारा शॉर्टिंग था ही, क्योंकि जो पावर आईसी है, पावर आईसी का भी अंदर का बोल्ट आपस में मेल्ट हो गया है इसलिए। और जो चार्जिंग आईसी का भी आपस में बोल्ट टच हो गए हैं, इसलिए मुझे तीनों आईसी को ही निकालना पड़ा। इसका सिर्फ प्रॉब्लम था सीपीयू से। तो दूसरा दुकानदार भाई ने क्या किया, चार्जिंग आईसी को और जो सीपीयू पावर आईसी में हीट दिया है। हीट दिए के कारण मैंने पूरा शॉर्टिंग हो गया है, क्योंकि आपस में बॉल मेल्ट हो गया है इसलिए। क्योंकि अगर ज़्यादा हीट देने से तो हमारा हैंडसेट गर्म होगा, गर्म होने से तो हमारा आपस में बोल्ट मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा हैंडसेट में प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए वो जो चार्जिंग आईसी को भी चेंज किया है और पावर आईसी को पूरा ख़राब ही कर दिया है। इसलिए जहाँ से प्रॉब्लम है आगे ट्रेसिंग करना चाहिए, ट्रेसिंग करने के बाद में ही काम करना चाहिए, क्योंकि इधर उधर काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इधर उधर काम करने से क्या होगा, आपका काम बढ़ जाएगा और काम भी नहीं बनेगा, जैसा ये हैंडसेट में हुआ। जो भी दुकानदार भाई ने काम किया है उसको काम ही नहीं आता, क्योंकि काम आने से ऐसा काम नहीं करता। जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में और मुझे ट्रेसिंग करने में 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि जो बक लाइन पूरा शॉर्टिंग कर दिया है और जो 1 पॉइंट की लाइन VRH की वो भी शॉर्टिंग कर दिया था पूरा लाइन। मुझे बक कोयल को भी चेंज करना पड़ा और पावर आईसी को भी वही पावर आईसी को लगाया, मुझे रिबोलिंग करना पड़ा। और चार्जिंग आईसी को भी वो चार्जिंग आईसी को ही लगाया मैंने पुराना, उसको ही रिबोलिंग करके लगाया, क्योंकि जो चार्जिंग आईसी को भी पूरा मैंने छेड़खानी करके पूरा चार्जिंग आईसी का जो ऊपर में लेयर है, लेयर को भी पूरा निकाल दिया। इसलिए इधर उधर काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर ही काम करना चाहिए। ये हैंडसेट 5 से 10 मिनट के अंदर हैंडसेट ऑन हो जाता है और मदरबोर्ड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि मदरबोर्ड की हालत क्या है देखिए। जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन का सील्डिंग बोल निकाला हुआ है और चार्जिंग सेक्शन का सील्डिंग निकाला है। और मैंने सीपीयू को सिर्फ निकाला, क्योंकि सीपीयू में भी ज़्यादा हीट दिया है इसलिए। अगर ज़्यादा हीट देने से तो नीचे बबल हो जाएगा, बबल होने से तो बॉल आपस में अटैच हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर ही प्रॉब्लम है आगे फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहिए। फॉल्ट फाइंडिंग करने के बाद में ही काम करना चाहिए कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसी अगर छेड़खानी मदरबोर्ड में होगा तो कस्टमर लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते, क्योंकि वो मदरबोर्ड का जो एक वैल्यू कम जाएगा ना। इसलिए मैंने ट्रेसिंग करने के बाद में पावर आईसी कांच पावर आईसी है, ये भी ज़्यादा अगर हीटिंग हो जाएगा तो पावर आईसी को भी चेंज करना पड़ता। इसलिए मैंने पावर आईसी को भी निकाल के लगाया। लगाने के बाद में हमारा हैंडसेट ऑन भी हो चुका। इसलिए जहाँ पर ही प्रॉब्लम है वहीं पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का ऐसा खराबी करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर काम नहीं होगा तो दूसरा शॉप में रिटर्न करना देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नहीं होगा। और उल्टा पल्टा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कस्टमर का जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कि कस्टमर ने बोला कि हमको 3 दिन रुक के रखा हुआ है, कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नहीं है उसके बाद में हमको लेकर कर दिया है। इसलिए जहाँ से प्रॉब्लम है वहीं पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि उल्टा पल्टा काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है।
तो ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम करने से क्या होगा, कस्टमर का हैंडसेट ऑन ही नहीं होगा, वो मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। मदरबोर्ड को देखिए, मदरबोर्ड का क्या हालत किया हुआ है। ऐसा मदरबोर्ड को मैंने रिपेयरिंग कर दिया, लेकिन ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, क्योंकि मदरबोर्ड में बहुत हीट लगा हुआ है। इसलिए मदरबोर्ड का भी एक टाइम है ना, ज़्यादा अगर हीट लगेगा तो दिक्कत होने वाली बात हो जाएगी। इसलिए जहाँ से प्रॉब्लम है वहीं पर ही काम करना चाहिए और टेस्टिंग करना चाहिए। थैंक यू।